आज हम जा रहे हैं जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम टकनेरा जो मियाना क्षेत्र में आता है। इसको गडला धाम भी कहते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर असाध्य रोग मात्र भभूति से ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर कमल किशोर महाराज जी का विद्यमान रहे जो अब यहाँ नहीं है, लेकिन आज भी उनकी यहाँ पर आशीर्वाद चलता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, करीब 500 साल से भी ज़्यादा मंदिर पुराना बताया जाता है। और ये मुग़ल कालीन के बारे में भी बताया गया है इस मंदिर के बारे में कि ये मुग़ल कालीन के समय से है। यहाँ पर जो भी लोग भक्तगण सच्चे श्रद्धा से आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती हैं। और यहाँ पर बाल हनुमान के रूप में हनुमान जी की प्रतिमा भी मौजूद है जो एक अपने आप में सुंदर और एक मनमोहन रूप में यहाँ पर विराजमान हनुमान जी हैं। और इनका आशीर्वाद भी यहाँ पर सभी भक्तगणों को मिलता है। यहाँ पर हर त्योहार पर यहाँ पर मेला जैसा माहौल होता है। आज पुरुषोत्तम मास चल रहे हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण भी यहाँ पहुँच रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा वगैरह वाले घनश्याम शास्त्री जी के मुकुर बंश से चल रही है। यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गुना क्षेत्र ही नहीं बाहर ज़िले से भी लोग वहाँ आते हैं, दूर दूर इलाकों से भी आते हैं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर ठाकुर जी की महिमा सुनकर यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने पर यहाँ पर ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग भक्तगण आए हुए हैं उनसे भी अक्षत न्यूज़ ने बात की और जाना कि यहाँ पर ठाकुर जी की जो महिमा है उसके बारे में उनका क्या कहना है। देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इस वक्त हम आए हुए हैं गडला धाम। यहाँ पर ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है और आप देख रहे हैं यहाँ पर पुरुषोत्तम मास के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और आज हमारे साथ यहाँ पर महाराज भभूति प्रसाद जी हैं, उनसे हम जानेंगे इस पूरे मंदिर की महिमा के बारे में। गुरु कृपा है, स्वानंद है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। पहले यहाँ पर जो महाराज जी थे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। महाराज जी हमारी भी दीन है, धर्म दीन है। आइए हमारे साथ यहाँ के सरपंच कृपाल सिंह जी और हम इनसे यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे कि इस गडला धाम की क्या महिमा है, यहाँ पर कौन से महाराज जी थे और यहाँ पर जो कथा चल रही है उसको लेके गांव वाले की क्या यहाँ पर आशा चल रही है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते होंगे। गडला धाम तो यहाँ प्राचीन ठाकुर बाबा का स्थान है। ये लगभग मुगल काल के टाइम पे 400-500 साल पुराना इतिहास है यहाँ का। गडला एक उजर गांव है, ये बेचिराग है। यहाँ ठाकुर बाबा प्राचीन समय से ही सिद्ध बाबा हैं और गरीब लोगों को तो यहाँ लड़की की शादी में पैसा तक मिलता था। कोई व्यक्ति शाम को निवेदन कर जाए कि महाराज मेरी बच्ची की शादी है, मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ, तो उनको पहले चांदी के रुपया चलते थे, तो वो चांदी के रुपया सुबह रखे हुए मिलते थे यहाँ स्थान पे। और यहाँ बहुत से लोग आए, बहुत से साधु आए, मगर कोई नहीं रुक पाया। करीब 20 साल पहले कृष्णगिरी जी आए यहाँ, उन्होंने यहाँ आकर स्थायी निवास किया और उन्होंने ही ये भागवत कथा का प्रारंभ किया है। चतुर्मास में 1 महीने की कथा होती है और चतुर्मास जब नहीं होता है तब श्रावण मास में होती है। पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये कथा चलती रहती है। करीब 15वीं कथा है ये। और ऐसे तो हजारों प्रमाण है कि गडला धाम में ठाकुर बाबा ने हजारों लोगों को असाध्य रोगों से ठीक किया है। उन्हीं में से जो एक यहाँ के उनके जो शिष्य हैं ना भभूति के, उनको भी पूज्य गुरुदेव ने ही ठीक किया है। तब से जे उन्हीं के शरण में आके और घर बार त्याग करके संत बन गए। और पिछली जनवरी में गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ दिया था मकर संक्रांति के दिन।
पहले से ही कहा था उन्होंने कि हम अब इस शरीर को छोड़ेंगे, मकर के सूर्य आने तक उन्होंने बनाए रखा। और हम सभी क्षेत्रवासियों ने बड़ा भंडारा किया था गुरुजी का, और गुरुजी का समाधि यहीं लगाई गई, और गुरुजी का समाधि स्थल भी लगभग बन के तैयार हो गया है, और कुछ शेष काम बाकी है। तो यहाँ तो गढ़ला धाम की असीम कृपा है। जो व्यक्ति जितनी श्रद्धा से जहाँ गढ़ला धाम में आता है उसका वो पूर्ण कार्य होता है। जैसे आपने असाध्य रोगों के बारे में बताया कि यहाँ पे विभूति लगने से लग जाती है, असाध्य रोगों में कौन कौन से, जैसे कुछ प्रमुख रोगों के नाम ही बताइए आप। ऐसे कैंसर जैसे लोग, चर्म रोग, बहुत से असाध्य रोग ऐसे होते हैं, उनकी विभूति से ही ठीक होते थे। भावना लेके और ये उनके शिष्य को विभूति दे करके ही ठीक किया था, इसलिए उनका नाम विभूति गिर रख दिया उन्होंने जब इनकी दीक्षा हुई थी। जब आज विभूति गिर इस आश्रम के महंत हैं, और करीब 25-50 गांव एरिया पूरे क्षेत्र का ही ये आश्रम है। सभी का सहयोग रहता है, जहाँ सभी अपनी आस्था से, श्रद्धा से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये आश्रम बमोरी विधानसभा में गुना जिले में पड़ता है, टकनेरा गांव के पास पड़ता है, बीच जंगल में है। करीब 3-4 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, थोड़ा नेचुरल है ये आश्रम। जैसे यहाँ पर जो क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग रहता होगा यहाँ पर, और जो महिमा है, कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? 2-3 जिलों से, राजस्थान तक से बहुत से लोग आते हैं यहाँ। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पूरे गढ़ला धाम से, क्योंकि ये पूरे सनातन धर्म की एक आस्था का केंद्र भी है और लोगों की बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है और प्राचीन मंदिर भी। आप यहाँ से इसलिए देशवासी हमारे जो सुनेंगे उनको क्या, युवाओं को, आने वाले युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? देखो, संदेश तो यही है, आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी जो भटकती जा रही है पाश्चात्य देशों की नकल में, उसको छोड़ करके हमारा सत्य सनातन धर्म जो है ना, आदिकाल से है, इससे पुराना धर्म कोई और भी नहीं है। और लोग अपने स्वार्थों में, या शासन प्रशासन ने भी इस धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई है। अब वर्तमान में ऐसी शासन आई है कि हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं भारत के, उनको बहुत अच्छी स्थिति में, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, उज्जैन महाकालेश्वर हैं, काशी बनारस है, इनको कॉरिडोर बनाया है और अधिक से अधिक हिंदू समाज को जागृत किया है। मैं यही मैसेज दूंगा कि अपना धर्म न छोड़ें और अपने धर्म पे अड़े रहें। ये देखिए, हमारे साथ पूरे क्षेत्रवासी और उन लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर पगारा वाले महाराज शास्त्री जी की कथा चल रही है, उस कथा का आनंद आप लोग ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है साहब। हर समय बहुत पब्लिक आती है, आस पास के लोग आते हैं। चील खेरा है, कुंदोड़ा है, बांगा है, आम खेरा है, म्याना है, टकनेरा है, सब जगह के लोग आते हैं और यहाँ सब लोग आनंद लेते हैं। कथा महापुराण चल रही है, सावन का महीना है, बहुत अच्छा आनंद आता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा गढ़ला के बारे में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हर साल की तरह भी इस साल भी हो रहा है कार्यक्रम, और होता भी रहेगा। गुरु जी की असीम कृपा से यहाँ कार्यक्रम होता रहेगा। ये देखिए, बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत शानदार भागवत कथा चल रही है और हमारे साथ पूरे ग्रामवासी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सुनने को आते हैं। क्यों, कथा कैसी लगती है आप लोगों को? सही लगती है। हाँ। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तो अपने धर्म के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ? धर्म के बारे में हम तो गुरु जी का जहाँ आते रहते हैं। कभी कभी हम कचू प्रॉब्लम हो जाती है, जहीं सोल हो जाती है हमारी तो। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी अब धर्म के लिए और आज ये हम इनसे बात करते हैं। अरे बाबा, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है साहब। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है।
टकनेरा। अब बताइए। मैं 12 राजस्थान से हूँ और यहाँ पे आए हुए मुझे यहाँ कम से कम 12 वर्ष पहले से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सुना था भाई यहाँ पे गड़ला पे ऐसे होता है, तो मैं आया तो मेरे भी कुछ समस्या थी और मेरी समस्या यहीं पे आके ठीक हुई है। जैसे ये घुटने पे मेरी गिठान पड़ गई थी, गिठान पे डॉक्टर साहब से मैंने सलाह भी ली थी, उन्होंने कहा 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा है। यहीं पे आया, गुरुजी ने मुझे बबूती दी और 2 दिन तक वो बबूती मैंने लगाई, गिठान पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद में और भी मेरे यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं और गुरुजी से मैं कम से भी कम 15-16 वर्ष पहले से जुड़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं था गुरुजी कहाँ चले गए कहाँ नहीं गए। एक दिन पता लगा, यानी 12 वर्ष पहले, तब से मैं यहाँ से बराबर आ रहा हूँ और बहुत अच्छा है। मतलब कोई सा भी काम हो यहाँ पे बराबर मेरा काम बराबर हुआ है और कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। जो भी समस्या जब भी मुझे है, मैं यहाँ पे आया हूँ और वो समस्या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितनी बहुत जल्दी ख़त्म हुई है मेरे सामने। ये देखिए राजस्थान से आए हुए हैं और इनकी महिमा के बारे में बता रहे हैं कि हम आपको बताएं कि सनातन धर्म में इतनी महिमा और इतनी चीज़ें हैं कि आज की युवा पीढ़ी जान नहीं पाई, लेकिन आप देखेंगे जाएंगे तभी समझ पाएंगे कि कितना धन्य जी हमारे साथ अशोकनगर से आए। बताइए आप। गुरु जी की बहुत मानता है, यहाँ पे सब काम होते रहते हैं। जहाँ कुछ भी श्रद्धा से आओ आप, श्रद्धा। कब से आ रहे हैं आप? हम 10 साल से आ रहे हैं लगभग। तो क्या मन्नत मांगी थी आपने? हमारी सारी मन्नत पूरी हो गई। आप भी कहाँ से आए? टकनेरा रहता हूँ। गुरु महाराज दोनों पैर ठीक करें जीभ से चाट के। कैंसर के मरीज ये देखिए कैंसर के मरीज थे और यहाँ पर आए और भगवान और गुरुदेव की कृपा, ठाकुर जी की कृपा इन पे बनी है। और आप देखिए आज हमारे सामने खड़े हुए हैं। यही महिमा है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि आप जितनी आस्था रखोगे आपको भगवान उतना ही फल देगा। क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा धर्म है जो हर तरह के जो भगवान है, आस्थाएँ, दर्शन है, जो भी स्थान है हमारे, वो सब प्रसिद्ध है, प्राचीन है और यहाँ पर आने से उनकी कोई ना कोई कृपा हम लोगों को ज़रूर मिलती रहती है। और ऐसे ही देखिए आप जो कैंसर के मरीज थे और आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। और आप इनके दोनों पाँव देखिए। अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इस गड़ला धाम की यही सबसे बड़ी महिमा है कि यहाँ की जो भभूत होती है, यहाँ पर आने पर उनको कार्य सिद्ध होते हैं। आज हमारे साथ राव साहब जी हैं और ये यहाँ कथा जो चल रही है उसके यजमान जी हैं। हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और बताते हैं, पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है और आपने जो कथा कराई है उसके बारे में थोड़ा। कथा साहब पंडित जी बढ़िया हैं, पगारा वाले महाराज बढ़िया कथा कह रहे हैं। और जहाँ 14वीं कथा है, जहाँ बाबा की कृपा है, सभी क्षेत्रवादियों का सहयोग है और बाबा की असीम कृपा है। और जहाँ बहुत से लोग जैसे कोई कार्य भी हो नहीं तो निवेदन कर जाते हैं और कार्य होता है। मैं तुम बताऊँ, आप कोई सा भी कार्य हो, बीमारी भी हो, कहीं भी नाम ले दो बाबा को, ऐसी असीम कृपा है गढ़ला सरकार की। दोज के रोज आते, हर रोज बहुत जनता आती है और जंगल का क्षेत्र है साहब और बहुत धार्मिक स्थान है, बाबा की कृपा है साहब। ये देखिए प्राकृतिक पूरा यहाँ पर दर्शन देखने को मिलता है, मनोरम दृश्य। जहाँ भी जो भी आएगा, अगर तनाव में भी होगा, कोई उसको चिंता भी होगी, सब यहाँ पर आने से दूर हो जाती है। सबसे बड़ी महिमा यहाँ तो इस गड़ला धाम की यही पूरे क्षेत्रवासियों से हमको मालूम पड़ा है कि यहाँ की जो महिमा है इस बारे में बताया गया है। ये बाबा आए हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं यहाँ पर आप आ रहे हैं तो किस महिमा आपको ठाकुर जी की लगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे बात से आ रहा हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सीताराम। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या आपकी इच्छा है यहाँ पर ठाकुर जी से? अर्जी क्या है? अर्जी यह है कि बन की अर्जी ऐसी है, दिल ने मूसल प्रेम लगा ला, मैंने बिन से लगा। बच्ची पर ट्रैक्टर से वो ट्रैक्टर आ रहा तो थे सुबह गोदी में खुशक के नीचे पड़ी, सुबह ने ट्रैक्टर चलो सुबह कूटे धरो। तब वो बच्चा तो हम मेरो वो बहरा गो और वो बच्ची बाकी में तारी हसी भाई बहरा के भाई भी गिर गई तो बाकी पाँव पे चढ़ गया, फिर बिगड़ो कुछ नहीं लगी बिल्कुल। कहते तो वह मोड़ी मोड़ फंसी कर करो, जब कॉलेज में डाक धड़कन ले गए सुबह को कुछ नहीं, न कुछ टूटो न कुछ भाव। अब भजई की कृपा है बाबा की हैं। तो जब से मेरी अंदर की आत्मा
भले मैं जमरा रहे तो मेरे ध्यान जाई देता है। हाँ, सब गुरु महाराज की आशीर्वाद है, बढ़िया भागवत कथा चल रही है और सब लोगों का सहयोग सब बढ़िया है। गुरु महाराज की आशीर्वाद से सब हो रहा है। 15 मंदिर बनना है, गुरु महाराज मंदिर बनेगा, समाधि ऊपर सिलाई बने, घुमट बनने, मूर्ति आएगी, मूर्ति लाएंगे जयपुर से। बाबा से मिले होंगे तो आपको कैसा लगा? आपने देखा होगा उनको, देखा क्या? हाँ। तो जब बाबा थे तो आपको उनके साथ मिलते तो आपको कैसा अनुभव, आपका अनुभव बताइए इस बार। बढ़िया लगता है, गुरु महाराज की आशीर्वाद से सब आनंद है और रंग बरस जाते जगह पे गुरु महाराज की आशीर्वाद से। कितनी तकलीफ तो कोई तो बहुत ठीक हो जाता है। बहुत देखिए हमारे साथ यहाँ भी आई, आप बताइए कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। टकनेरा जी आई, टकनेरा से कथा कैसा लग रहा है? चल रही है, बढ़िया चल रही है। चल रही है। हाँ। क्या रहा है आप बात कर, बढ़िया चल रहा है, अच्छी चल रही है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? कथा बहुत अच्छी चल रही है। महिमा मंदिर है, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा स्थान है। आप पढ़ाई कर रही है? नहीं नहीं, अम्मा जी आप बताइए। अच्छी चल रही है कथा, खूब बढ़िया, बढ़िया चल रही है। अच्छी चल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ने जाती हो आप? पढ़ाई कर रही है आप? कौन से पढ़ रहे हैं? साथ में। पढ़ रहे हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? रश्मि, पढ़ाई कर रही हो? ये क्या करने आई हो? कथा सुनने? कथा अच्छी लगती है आपको? कथा सुनने गए, बहुत अच्छी कथा कहते हैं वो। और जो गढ़ला धाम है जो प्रसिद्ध है, गढ़ला धाम, बताइए आप। गढ़ला धाम तो बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का। राजस्थान के लोग बहुत आते हैं, बमोरी साइड के आते हैं। और आपको परिवार में सुना है धार्मिक और सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाता है? जाते हैं हमारे परिवार के बारे में बताइए। हमारे लड़के जाते हैं, नवीन गुपचुप जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करता है वो। एक जी जाता है हमारा नितिन गुपचुप बैठा है जिधर, और छोटा भाई तो हमारा पत्रकार था पहले, चंद्रशेखर गुपचुप, वो 2011 में शांत हो गए वो। आपका नाम क्या है? मेरा नारायण राव गुपचुप।